सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। फिजिक्स की क्लास में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स में। हम यहाँ पर पृथ्वी के चुंबकत्व के चैप्टर से इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। और ये हमारा चुंबक जो चैप्टर है आपका पृथ्वी का चुंबकत्व, उसका ये पार्ट फर्स्ट है। और उसमें आज हमने यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल मेंशन किए हैं, जिसमें पहला न्यूमेरिकल है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक प्रत्येक 0.33 गॉस है। कितना है? 0.33 गॉस के बराबर है। उस स्थान पर नति कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं और ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, तो आप लोग इनको बहुत अच्छे से कर लेना। तो देखिए न्यूमेरिकल क्या है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक प्रत्येक 0.33 गॉस के बराबर है। क्या कह रहा है आपसे? उस स्थान पर नति कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों कैसे हैं? बराबर है। दोनों बेटा कैसे हैं? बराबर है। यानी कि क्षैतिज घटक को हम लोग H से डिनोट करेंगे क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। ठीक है, कितना है? 0.33 और ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? V = AB है आपके पास 0.33। आपसे कह रहा है कि नति कोण का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि थीटा निकालना है हमें। थीटा =? ठीक है, तो आपको ऊर्ध्वाधर घटक दिया है, क्षैतिज घटक दिया है। आपसे क्या कह रहा है? नति कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इन तीनों में रिलेशन हमने आपको बताया था कि tan थीटा बराबर क्या होता है? V/H होता है। क्या होता है बेटा? tan थीटा बराबर होता है V/H। अब देखो V का मान कितना है? 0.33। H कितना है? H भी आपको दिया है 0.33। तो ये आ गया tan थीटा। अब देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 33/33। इससे ये कैंसिल होगा, कितना आएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1 आएगा। ठीक है, और 1 tan की टेबल में किसका मान होता है? 45 का होता है। किसका होता है? 45 का होता है। तो ये आएगा tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री। देखो बेटा tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आएगा? 45 डिग्री। और आपको बताया था कि नमन कोण को किससे डिनोट करते हैं? थीटा से डिनोट करते हैं। तो थीटा बराबर कितना आएगा? 45 डिग्री। सभी को समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट भी करते रहें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिएगा क्षैतिज घटक यानी कि H दिया था 0.33, ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि V दिया था 0.33। ठीक है, थीटा हमें निकालना है, मीन्स नति कोण निकालना है। तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है V/H। V और H का मान रखेंगे, कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और tan की टेबल में 145 का मान होता है। तो ये tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री होगा। tan से tan कैंसिल हो जाएगा। थीटा यानी कि नमन कोण कितना आ जाएगा आपके पास? 45 डिग्री। तो ये सभी न्यूमेरिकल, जितने भी न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं, ये सब आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आपसे कह रहा है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक प्रत्येक कितना है भाई? 0.5 गॉस है। क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक प्रत्येक 0.5 गॉस है, यानी कि दोनों घटक कैसे हैं? बराबर हैं। आपसे कह रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि V का मान निकलवा रहा है आपसे। ठीक है, आपको घटक दे रखे हैं, यहाँ पर घटक दे रखे हैं। ठीक है, तो देखिएगा बेटा
इस क्वेश्चन में क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों कैसे हैं, बराबर है। दोनों का मान क्या है 0.5 गॉस। कितना है 0.5 गॉस, यानी कि H कितना दिया है, अगर हम गिवन की बात करें 0.5 गॉस और V दिया है 0.5 गॉस। ठीक है, दोनों घटक कैसे हैं, बराबर है। आपसे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि V इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, B इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। समझना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के पूछे जाते हैं। तो देखो, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है V इक्वल्स टू अंडर रूट में H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। क्या होता है H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिएगा, H और V दोनों के मान कैसे हैं, बराबर हैं। तो आप यहाँ पर लिख लेना H बराबर V, यानी कि क्षैतिज घटक बराबर है किसके, ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं V बराबर अंडर रूट में H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। H स्क्वायर प्लस H स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों घटक क्या है, बराबर है। आप चाहें तो अंडर रूट में B स्क्वायर प्लस V स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा, H स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, अगर हम बात करें अंडर रूट के अंदर ही बात करें, अगर हम H स्क्वायर को कॉमन ले लें, देखिएगा मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करना बता दूंगा आपको, वैल्यू बाद में रख लेंगे। H स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा 1 प्लस 1। अब आपको मालूम है कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई संख्या स्क्वायर में है, उसको हम बाहर निकालते हैं तो उसका स्क्वायर हट जाता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं H, और अंडर रूट में 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। H और V कैसे हैं, बराबर है, उनका मान क्या है 0.5 अंडर रूट 2। ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहते तो डायरेक्ट भी यहाँ मान वैल्यू पुट करके रख सकते थे, लेकिन अगर आपको ये चीज़ अगर इस टाइप से सब नहीं मालूम होगा तो फिर आप दिक्कत हो जाएगी, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर दोनों घटक बराबर हैं तो आप क्या करें, उसमें कॉमन ले लें और अंडर रूट में क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप अंडर रूट 2 का मान रख भी सकते हो, ठीक है, या आप यहीं छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आंसर आप गॉस में भी लिख सकते हो या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा सभी को। इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, ये सब पूछे जाते हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, देखिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। कह रहा है एक दिक् स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक उसके क्षैतिज घटक का अंडर रूट 3 गुना है। उस स्थान पर नति कोण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाल लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो क्या कह रहा है, एक दिक् स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, सही है, उसके चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक उसके क्षैतिज घटक का अंडर रूट 3 गुना है। आपसे कह रहा है नति कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, यहाँ कह रहा है कि जो ऊर्ध्वाधर घटक है यानी कि V, वो क्षैतिज घटक का अंडर रूट 3 गुना है, यानी कि V बराबर अंडर रूट 3 इंटू H। V क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक है, H क्या है, क्षैतिज घटक है। तो जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो क्षैतिज घटक का अंडर रूट 3 गुना है। आपसे कह रहा है कि नति कोण ज्ञात कीजिए, थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ से जब आप वैल्यू पुट करेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा, V अपॉन H होता है। V हमें गिवन में दे रखा है। ठीक है, तो ये आएगा tan थीटा बराबर, V का मान कितना है
√3h डिवाइडेड बाय h, h से h कैंसिल, तो क्या आ गया tan थीटा बराबर √3। अब यहाँ पर tan थीटा बराबर कितना आया, √3 आया है। अब √3 tan की टेबल में 60 डिग्री का मान होता है, किसका होता है, 60 डिग्री का मान होता है। तो tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री, इससे ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा मीन्स नति कोण आ जाएगा 60 डिग्री। देखो सरल है, न्यूमेरिकल ज़्यादा ट्रिपिकल नहीं है, लेकिन ये न्यूमेरिकल आपका कई बार पूछा गया है, ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, तो इसलिए आप इस टाइप के न्यूमेरिकल ज़रूर सॉल्व कर लें। और हमने आपको बताया है कि ये सभी न्यूमेरिकल जितने भी हमने मेंशन किए हैं अभी और भी कराएंगे, ठीक है। यहाँ हम आपको वही क्वेश्चन कराएंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे या बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 3 × 10⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर है तथा नति कोण 60 डिग्री है। इस स्थान पर पृथ्वी की संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक आपको दिया है, क्षैतिज घटक दिया है, यानी कि h का मान दिया है आपको 3 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नति कोण दिया है थीटा बराबर 60 डिग्री। आपसे संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकलवा रहा है, V = क्वेश्चन मार्क, B = क्वेश्चन मार्क। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ठीक है। आपको कह रहा था कि पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हमें दिया है 3 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर, नति कोण 60 डिग्री है। कह रहा है उस स्थान पर पृथ्वी की संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखो जब हमने आपको डेरिवेशन करवाया था इस टाइप का पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक और का जो डेरिवेशन करवाया था, या हमने नमन कोण या हम बात करें नति कोण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इन सब में जब रिलेशन कराया था तो हमने आपको बताया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता जो है वो दो घटकों में ब्रेक होती है, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो क्षैतिज घटक वहाँ पर हमने आपको बताया था कि क्षैतिज घटक क्या होता है, ये जब ये होता है V = H cos θ, यानी कि V क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, और ये दो घटकों में टूटता है किसमें, H cos θ और V sin θ, ठीक है। तो हमें यहाँ पर H दिया था तो इसलिए हमने इसका डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, V = H cos θ, H cos θ। वैल्यू पुट करेंगे, हमें यहाँ से V निकालना है, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे तो देखो यहाँ से आंसर आ जाएगा, निकालिएगा। एक मिनट, गलत हो गया है भाई, देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, हमने आपको भी क्या बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि V दो घटकों में टूटती है, एक तो क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। तो क्षैतिज घटक होता है H = V cos θ और ऊर्ध्वाधर घटक होगा V = V sin θ, ठीक है। तो ये क्या आएगा, H = V cos θ, ये होगा, ठीक है। हमें यहाँ से V कैलकुलेट करना है तो V बराबर क्या आएगा, H cos θ। वैल्यू पुट करेंगे, H दिया है 3 × 10⁻⁵ और cos θ, तो ये cos 60 डिग्री। तो देखो बेटा 3 × 10⁻⁵ और cos 60 का मान होता है 1/2, ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा
तब ये कितना आएगा 3 2 जा 6 इंटू 10 की पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंसर आएगा 6 इंटू 10 की पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं। दोनों घटक कैसे हैं? बराबर हैं। यदि क्षैतिज घटक का मान 0.3 इंटू 10 की पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो तब उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों घटक बराबर हैं। देखो कह रहा है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक कैसे हैं? बराबर हैं, और क्षैतिज घटक का मान दे रखा है। तो दोनों घटक बराबर है ना, दोनों घटक बराबर हैं, तो h का मान और v का मान दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। दोनों का मान कितना है? 0.3 इंटू 10 की पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपसे कह रहा है संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी कि v इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अभी हमने पहला ही क्वेश्चन इस टाइप से आपको कराया था, देखो ये है। ठीक है, उसी टाइप से आप इसको भी कर लेंगे। तो v इक्वल्स टू √h² प्लस v स्क्वायर। दोनों घटक बराबर हैं, तो अंडर रूट में आप h² प्लस h² भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो देखो इसको आप डायरेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा? h√2। पीछे हम आपको बता चुके हैं कैसे आया। तो h कितना है? 0.3 इंटू 10 की पावर -4 और √2 का एक तो आंसर यही हो जाएगा, एक तो आंसर यही हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर √2 का मान लगाना भी चाहते हो तो 0.3 इंटू 10 की पावर -4 और √2 का मान लगा दो, 1.41 लगा दो या 1.4 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। 1.41 भी लगा सकते हो या 1.4 लगा दो। तो देखो ये कितना आ जाएगा? आप सिंपल 14 की 3 में गुणा कर लो, कितना आएगा? 42 इंटू 10 की पावर -4। अब देखो यहाँ 1 से पहले दशमलव लगा है, यहाँ भी 1 से पहले है, तो आप 2 से पहले लगा दीजिए। तो ये कितना आएगा? 0.42 इंटू 10 की पावर 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सरल है, न्यूमेरिकल ज़्यादा ट्रिपिकल नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा ट्रिपिकल नहीं है, तो आप लोग बस इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पहले मेंशन करा देते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिएगा ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए बेटा, तो इनको बहुत अच्छे से कर लेना आप लोग। देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, और क्वेश्चन है आपका किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, लिखिए किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का, लिख लीजिएगा चुंबकत्व का क्षैतिज घटक
0.45 इंटू 10 की पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर है तथा नति कोण 45 डिग्री है। नति कोण 45 डिग्री है। ऊर्ध्वाधर घटक तथा संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, इंपॉर्टेंट है, सभी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखो, सबसे पहले ना इस क्वेश्चन में आप गिवन निकालिए। क्या दे रखा है? कह रहा है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक दिया है। क्षैतिज घटक मीन्स H दे रखा है, कितना है? 0.45 इंटू 10 की पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और आपसे कह रहा है नति कोण दे रखा है, यानी कि थीटा दिया है 45 डिग्री। आपसे कह रहा है ऊर्ध्वाधर घटक, यानी कि V हमें निकालना है, V इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और लास्ट में आपसे कह रहा है कि संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, मीन्स B इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो पहले हमें क्या निकालना है? ऊर्ध्वाधर घटक निकालना है और संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो देखो, यहाँ पर हम पहले ऊर्ध्वाधर घटक निकालेंगे, यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है? V/H होता है। तो आप इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो B कैलकुलेट हो जाएगा। तो B इक्वल्स टू H इंटू tan थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आएगा V इक्वल टू H कितना है? 0.45 इंटू 10 की पावर -4 और tan थीटा कितना है भाई? ये है tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। 0.45 इंटू 10 की पावर -4 और ये इसका मान 1 होगा। तो यहाँ से V आ जाएगा 0.45 इंटू 10 की पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ऊर्ध्वाधर घटक कितना आ जाएगा? 0.45 इंटू 10 की पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है? V निकालना है। V संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग एक चीज नोट करिए, H और V दोनों के मान कैसे हैं? बराबर है। दोनों के मान कैसे हैं? बराबर हैं। तो आप बहुत ही सिंपली मतलब इजी तरीके से, बहुत ही आसानी से आप यहाँ से B निकाल सकते हो, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब भी H और V कैसे हो? बराबर हो, तो आप डायरेक्ट लिख लिया करो V इक्वल टू H √2। ठीक है, तो देखो आपको मालूम है इस प्रश्न में क्या है? V बराबर H है, मतलब क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर है। तो यहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे V इक्वल्स टू √H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। और दोनों घटक कैसे हैं भाई? बराबर हैं। तो आप H स्क्वायर प्लस H स्क्वायर भी लिख सकते हैं, B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा H √2 और H का मान लगा दो चाहे V का मान लगा दो, दोनों के मान इक्वल है। तो ये कितना आएगा? 0.45 इंटू 10 की पावर -4 और √2। देखो, एक तो आंसर ये आ जाएगा आपका, एक आंसर ये आ जाएगा। किसमें आएगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब आप इस पे √2 का मान लगा दीजिए। तो V इक्वल टू 0.45 इंटू 10 की पावर -4 और √2 का मान लगा दो 1.4
1, ठीक है। 1.414 भी लगा सकते हो या आप 1.4 लगा दो, ठीक है। 1.4 लगा दो या 1.414 भी लगा सकते हो। अब आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.45 और 1.414 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली इसका आंसर आएगा 0.636। ये आएगा 0.636 इंटू 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर। तो न्यूमेरिकल आपको सभी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। सरल है, ज़्यादा ट्रिपिकल नहीं है और यहाँ से पूछे भी जाते हैं न्यूमेरिकल, ये आप ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट है। और जो भी न्यूमेरिकल हम आपको यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं ये सभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इनको आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना। अगर आपको भी कोई न्यूमेरिकल पूछना है, ठीक है, अगर आपको भी कोई न्यूमेरिकल पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। हम उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करा देंगे। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं।